Hello everybody and welcome to JD's classroom. स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, एक होता है इन्फ्लेशन रेट जिसको हम महंगाई दर कहते हैं और एक होता है इंटरेस्ट रेट जिसको हम ब्याज दर कहते हैं। और इंटरेस्ट भी दो तरीके का होता है जो हम बैंक से कमाते हैं। एक है सेविंग्स बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट और एक है फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट। आज मैं आपको समझाने वाला हूँ कि इन्फ्लेशन रेट और इंटरेस्ट रेट का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, हमें उसमें लॉस हो रहा है या उसमें फ़ायदा हो रहा है। बड़े सिंपल तरीके से मैं समझाता हूँ। मान लीजिए आपके सेविंग्स अकाउंट में 1000 रुपये हैं। बैंक आपको इस सेविंग्स अकाउंट से 2.75% इंटरेस्ट हर साल दे रहा है जो करंट रेट है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि 1000 रुपये आपके सेविंग्स अकाउंट में है, एक साल के बाद 2.75% इंटरेस्ट अगर उसका हम निकालें वो होता है 27 रुपीज़ 50 पैसा। तो एक साल के बाद 1000 रुपये पे बैंक आपको सिर्फ 27 रुपीज़ 50 पैसे का इंटरेस्ट देगा जो आपका सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट है। अब आते हैं इन्फ्लेशन रेट, महंगाई दर के बारे में। जो इन्फ्लेशन रेट अभी हमारे कंट्री में इस साल है वो अराउंड 5.7% है। तो अगर हम उसी 1000 रुपये का 5.7% वर्कआउट करते हैं वो लगभग आता है 57 रुपीज़। तो इसका क्या मतलब हो गया कि एक साल के बाद जो चीज़ें आप खरीदने जाएंगे वो 57 रुपीज़ बढ़ चुके होंगे। सिंपल सा मतलब है 1000 रुपये में जो चीज़ आप आज खरीद रहे हैं वही चीज़ आप एक साल के बाद 1057 रुपीज़ में खरीदेंगे। तो क्या मतलब हुआ उसका? बैंक से आपको मिला 27 रुपीज़ 50 पैसा, सामान खरीदने जाते हैं एक साल के बाद वो 57 रुपीज़ बढ़ जाता है। तो 57 रुपीज़ सामान का रेट बढ़ गया, बैंक आपको दे रहा है 27 रुपीज़ 50 पैसा। तो उसका जो डिफरेंस है 57 रुपीज़ और 27 रुपीज़ 50 पैसा वो हमारा लॉस है, क्योंकि हम कमाते कम हैं देते ज़्यादा हैं। तो 57 रुपीज़ जो इन्फ्लेशन से प्राइसेस बढ़े हैं और 27 रुपीज़ 50 पैसा जो इंटरेस्ट हमें मिल रहा है उसका अगर आप डिफरेंस निकालें 57 माइनस 27.5 वो लगभग मेरे कैलकुलेशन में जो है 57 में से 30 माइनस कर दीजिए वो आया 27 प्लस यहाँ पे 2.5 ऐड कर दीजिए तो 29 रुपीज़ 50 पैसे का हमें लॉस हो रहा है। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो बैंक में हमारा पैसा है उससे हमें लॉस ही लॉस हो रहा है, क्योंकि महंगाई रेट बहुत ज़्यादा है और इंटरेस्ट हमें बहुत कम मिल रहा है। तो ये तो हमारा लॉस हो गया सेविंग्स अकाउंट का 1000 रुपये के हिसाब से 29 रुपीज़ 50 पैसा। अब मैं आपको बताता हूँ फिक्स्ड डिपॉजिट्स के बारे में। जो हमारा करंट अभी जो साल अभी चल रहा है उसमें अगर एक साल के लिए अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं 1000 रुपये, आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5% इंटरेस्ट दे रहा है, जो कि 1000 रुपये का 5% लगभग 50 रुपये है। और इन्फ्लेशन रेट कितना है 5.75%। तो 57 रुपीज़ रेट बढ़ जाते हैं। बैंक से आपको मिला 50 रुपये, तो 7 रुपीज़ आपका वैसे भी लॉस हो रहा है फिक्स्ड डिपॉजिट पे। तो सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट पे भी हम लॉस सफ़र कर रहे हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट पे भी हम लॉस सफ़र कर रहे हैं। तो बेसिकली इसका रीज़न ये हो गया कि जो हम पैसा आज बचा रहे हैं वो एक्चुअली फ्यूचर में हमारे लिए लॉस है, बिकॉज जितना पैसा हम बैंक से कमा रहे हैं उससे ज़्यादा रेट्स बढ़ जाते हैं हमारे मार्केट में। तो इन्फ्लेशन रेट 5.7%, फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट 5%
तो 0.7% का लॉस तो हमें वहाँ पे हो गया। फिर सेविंग्स बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट 2.75% और ये 5.7%, वहाँ पे हमें 2.9% का लॉस झेलना पड़ रहा है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि धीरे धीरे जो परचेसिंग पावर ऑफ मनी होता है वो कम हो जाता है। जितनी चीज़ें आप आज 1000 रुपये में खरीदते हैं वो 1 साल के बाद आप उतनी चीज़ें नहीं खरीद सकते, क्योंकि उनका रेट ऑलरेडी 57 रुपीज़ बढ़ जाता है 1000 रुपये के हिसाब से। तो ये रिलेशनशिप है माय डियर फ्रेंड्स बिटवीन इन्फ्लेशन रेट एंड इंटरेस्ट रेट। इसी की वजह से आजकल लोग बैंक में पैसा रखना पसंद नहीं करते, वो अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पे जाते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी में पैसा लगाना, म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना, इंश्योरेंस कराना, या रिकरिंग डिपॉजिट्स अकाउंट खोलना, या फिर दूसरे कुछ एवेन्यूज़ में पैसा लगाना, ताकि उनको कम से कम 5.7% इंटरेस्ट मिले या 5.7% से ज़्यादा इंटरेस्ट मिले। अगर 5.75% भी मिल जाता है तो आपका इन्फ्लेशन रेट के साथ बैंक रेट इक्वल हो जाता है, ना आपका कोई लॉस है ना आपका कोई प्रॉफिट है। बट अगर 5.7% से ज़्यादा हमें इंटरेस्ट कहीं पे मिल रहा है, म्यूचुअल फंड से या रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट से या और किसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी से, तो हमारे लिए थोड़ा बेनिफिट है। तो अगर मान लीजिए किसी को कहीं से इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है 6% और इन्फ्लेशन रेट है 5.7%, तो 0.3% ही वो बंदा कमा पाता है। बट ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है जो आरबीआई सिलेक्ट करता है, जो बैंक सिलेक्ट करते हैं, वो बहुत ही कम है इन कंपैरिजन टू इन्फ्लेशन रेट। तो लॉस इज ऑलवेज विद द कस्टमर्स बाय द एंड ऑफ द डे। और किसी को लॉस हुआ हो ना हुआ हो, कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को, पब्लिक को, एंटायर पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री को ये लॉस झेलना पड़ रहा है। हम ये सोच के पैसा रखते हैं बैंक में कि हमें ब्याज तो मिलेगा, बट उतना ब्याज जो मिलता है, हम जब उसको लेके मार्केट में सामान खरीदने जाते हैं, वो सामान का रेट ऑलरेडी उसका 2 गुना महंगा हो चुका होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब आप आगे से बैंक में पैसा रखें, पहले बैंक से पता करें कितना इंटरेस्ट वो आपको पे करेंगे, फिर इन्फ्लेशन रेट मार्केट में पता करें, फिर कंपेयर करें। अगर इन्फ्लेशन रेट बैंक रेट से ज़्यादा है, बैंक में बिल्कुल पैसा इन्वेस्ट ना करें। अगर इन्फ्लेशन रेट बैंक रेट से कम है, तब बैंक में पैसा इन्वेस्ट करें या एफडी रखें। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, प्रेस करिए बेल आइकन को, वीडियो को शेयर करिए, सबको ये वीडियो दिखाइए, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं हमारे कंट्री में जिनको इन्फ्लेशन और बैंक रेट का रिलेशनशिप नहीं पता, और अगर पता भी है तो उनको ये समझने में प्रॉब्लम्स होती है कि हम जो पैसा बैंक में रखते हैं हमें फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस साल जो फ़ायदे की बात है वो तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट पूरा साल 5.7% रहने वाला है, और जो हमें बैंकों से इंटरेस्ट मिलता है वो सिर्फ 5% है एफडी के लिए, और सेविंग्स के लिए 2.75% है। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।